जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि हम बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट में करते क्या हैं। अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। अब देखो, अब मान लो आपके पास कोई प्रिंसिपल है 1000 रुपया, मतलब कि एक अमाउंट है और उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 10% पर एनम, ठीक है। और टाइम जो है वो 3 साल का है। अब हम थोड़ा सा पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो उस पर पहले साल, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ, 1000 का 10% होता है 100 रुपीज़। तो दूसरे ईयर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो हमने पहले बताया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम रहेगा, तो मतलब यहाँ पे भी 100 लगेगा और थर्ड ईयर में भी 100 ही लगेगा। अब आ गई कंपाउंड इंटरेस्ट की बात। जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस करते थे तो हमने पहले लेक्चर में एक चीज़ बोली थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो पहले साल तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इसका 10% 100 ही लगेगा। अब जो नेक्स्ट ईयर होगा ना, सेकेंड ईयर, उसमें क्या होगा, इस मतलब 1000 का तो 10% निकालेंगे, 1000 का 10% 100 प्लस ये जो इंटरेस्ट लगा था ना 100, इसका भी 10% निकालेंगे तो आगे 10 रुपीज़। अब तीसरे साल में क्या होगा कि 1000 का तो 10% निकालेंगे, ये कितना आ गया 100, ठीक है। फिर इसका जो 10% निकालेंगे वो कितना आ गया 10, और इसका जो 10% निकालेंगे वो आ गया 1। तो यहाँ पे हो गया 110 और यहाँ पे हो गया 121। मतलब बोलने का मतलब है, पहले साल प्रिंसिपल पे 10% प्लस जितना इंटरेस्ट उस पर 10%, दूसरे साल प्रिंसिपल पे 10%, फिर इंटरेस्ट इसका इतना बढ़ गया उस पर 10%, फिर ऐसे ऐसे करके हमने, अगर चौथे साल का देखेंगे, प्रिंसिपल पे 10% और इसका 10%। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस। एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट में हम सीधा सेम हमारे पास इंटरेस्ट रहता है, बट सिंपल इंटरेस्ट में, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में हम जो इंटरेस्ट गेन करते हैं उसको नेक्स्ट ईयर उस इंटरेस्ट पे भी उसका 10% हम देते हैं। मतलब जितना हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम उस इंटरेस्ट को भी आगे ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये छोटी सी चीज़ डिफरेंस पता चल गया हो कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है। ये देखो, ये मैंने एग्जांपल से समझाया हुआ है, जो मैंने आपको ऊपर समझाया वही एग्जांपल है ये। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है अमाउंट का, ठीक है। अमाउंट का फार्मूला होता है, इसमें आपने याद रखना है ये प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इंटू एन, ठीक है। ये एन टाइम हो गया हमारे पास। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है। ये हमारा निकलता है, ये हमारे पास निकल के आता है, ये हमारे पास निकल के आता है अमाउंट। अब अगर हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास एक्चुअली अमाउंट होता है, हमारे पास एक्चुअली अमाउंट होता है हमारे पास अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर हमने सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट माइनस पी आ गया। अब हम यहाँ पे फार्मूला पुट कर सकते हैं अमाउंट का फार्मूला, P1 प्लस आर की पावर 100 एंड माइनस पी। तो ये हमारे पास आ गया फार्मूला निकल के कंपाउंड इंटरेस्ट का। एक्चुअली ये हमारे पास अमाउंट होता है, ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। बट मान लेते हैं आपको ये फार्मूला भूल जाता है, आपको याद ही नहीं आ रहा है, फिर भी मैं आपको इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करवाऊंगा, देखना कितनी आसानी से आपसे होंगे। हमने फार्मूले को यूज़ ही नहीं करेंगे, दो मेथड करवाऊंगा आपको, ठीक है। देखो, सबसे पहले इन्होंने पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पूछा गया, ठीक है, सिंपल। जो अभी पहले हम मेथड वन में हम क्या करेंगे, सिंपल अपना फार्मूला यूज़ करेंगे। अमाउंट ये फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट की, ऐसे करके आंसर निकल के आ गया। अब हमने क्या निकालना होता था, अमाउंट निकालना होता था। तो हमें पता था कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई अमाउंट इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा बड़ा हो गया और अगर आपको फार्मूला ज़्यादा बोल गया, आपने अब क्या करना है, ध्यान से देखना जो मैं बोलने वाला हूँ, आपने किस टाइप से करना है। प्रिंसिपल अगर 1000 है, रेट अगर 1200 है, टाइम है अगर 2 ईयर, आप ऐसा निकाल लो। पहले ईयर क्या होगा, पहले ईयर इसका 12% निकाल लो, 10,000 का 12% 1200, ठीक है, जो हमने बेसिक लेक्चर में समझा था, ठीक है। और जो दूसरा ईयर होगा ना, इस 10% का 12% 1200 प्लस इसका 12% 144,
बस निकल के आ गया आपका। अब इन दोनों को प्लस कर लो, आपका इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करोगे, ये लो आपका इंटरेस्ट निकल के आ गया। सिंपल, 2 स्टेप में हो गया। क्या किया हमने, 1 ईयर का काउंट कर लिया, फिर उसके इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट 12% लगा लिया, हो गया, निकल गया। देखो कितना आसान रहा। अब देखो इसमें भी मैं आपको 2 मेथड करवाऊंगा। देखो इन्होंने क्या बोला, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, ये थोड़ा सा हार्ड आ गया, ठीक है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़, मतलब ये हमें रुपीज़ दिए गए हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 21% है। तो 2 ईयर और 4 मंथ की बात की गई है। कंपाउंड एनुअली हमने देखना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रिंसिपल लिया, रेट लिया, टाइम लिया, और इसको 2 साल के हिसाब से हमने करके निकाल दिया दिस मच अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे ना, अब जो देखो ये 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होगी, जो जो निकल के आएगा ये हमारे पास न्यू प्रिंसिपल बनेगा, ठीक है। प्रिंसिपल हमारे पास ये आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहा, और मंथ को हमने कन्वर्ट कर दिया ईयर में। अब जब भी न्यू प्रिंसिपल वो रहा तो हम मतलब वो फिर एक न्यू सिंपल इंटरेस्ट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, तो अभी हम ट्रीट करेंगे। ये वैल्यू निकल के आ गई। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है। उसमें टोटल अमाउंट इतना था, उसमें से इसको माइनस करेंगे, हमारे पास निकल के आ गया इतना कंपाउंड इंटरेस्ट। बट आपने इतना करना ही क्यों है, जो मैंने आपको सियाकिन वाला मेथड बताया गया, क्या 7,000 का हमने 21% निकालना है, या 21% पहले साल में लगा 21%, दूसरे साल में लगा इस 21% प्लस इसका 21%, निकल गया 308.7। अब तीसरे साल में क्या होगा, तीसरा साल है हमारा 4 मंथ का। तीसरा साल क्या है हमारा, 4 मंथ का। तो मतलब इसको 4 मंथ का है बेसिकली, तो एक क्वार्टर में बेसिकली एक साल में इतने लग रहे थे। एक साल में 4 मंथ के हिसाब से डिवाइड करें, 3 पोर्शन में होता है, तो मतलब इसको थर्ड से डिवाइड करोगे 4 मंथ का आ जाएगा। तो इसको जब करोगे तो 490 आएगा, प्लस इसको जब 3 से डिवाइड करोगे तो 21.6 आ जाएगा। तो ये लो निकल के आ गया। अब इन सबको ऐड कर लो तो आपका आराम से कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। इतने बड़े मेथड में आपने पढ़ना ही क्यों है, सिंपल जो मेन चीज़ है वो चूज करो। एक साल का निकालो, फिर दूसरे साल का निकालो, प्लस इंटरेस्ट के ऊपर भी जो 21% लगाओ, सेकेंड ईयर वो भी निकालो, प्लस उसके ऊपर लगाओ, निकल के आ गया। बस सिंपल, आपने इतना ज़्यादा जाना ही नहीं है डीप चीज़ों में। अब देखो एक और ऐसा क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यू सिखा के जाएगा, ठीक है। इन्होंने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ये हमारे पास सम ऑफ मनी है 2 साल के लिए 6% पर एनम, और जो इंटरेस्ट कंपाउंड करना है वो हाफ ईयरली करना है। अब देखो 2 साल के लिए हाफ ईयरली करना है, तो मतलब 2 हाफ ईयरली मतलब उसको 6 मंथ के हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 2 साल हो जाएगा, वो टाइम हो जाएगा 4। और जब भी हम हाफ ईयरली करेंगे तो जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब जो पर एनम होगा वो रेट हमारा हाफ हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चला जो न्यू टाइम है वो हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा रेट है वो हमारा 3 हो जाएगा। जस्ट फार्मूला में पुट करो, आपका वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। आपकी वैल्यू निकल के आ गई। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसका 3% निकाल लो, 3%, 3%, 3%, फिर इसके इंटरेस्ट का 3%, फिर ऐसे ऐसे करके भी निकाल सकते हो। तब बट आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए कि जगह अगर पॉइंट्स में वैल्यू आ रही तो आप इस टाइप से चले जाओ, नहीं आ रही तो उस टाइप से कर लो, वो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी टाइप से आप जा सकते हो, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं, देखो कितना ये क्वेश्चन करते हैं एक और, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको। ये बताऊं कि देखो कभी भी अभी देखते हैं एक और चीज़, देखो एग्जांपल जब बाद में करेंगे। अगर आपको 100 मतलब अगर आपको 100 रुपीज़ दी गई है और बोला गया है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो 1 ईयर, ठीक है। तो 1 साल के लिए ना कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर ही होता है। आप दोनों मतलब सेम ही होंगे। ऐसे भी आपको जैसे आपको ऑप्शन में आ गया, मैं क्वेश्चन बताता हूँ एक अच्छे से, कि आपको क्वेश्चन दिया गया है प्रिंसिपल 100 दिया गया, रेट 10% दिया गया, टाइम 1 ईयर दिया गया। तो आपको ऑप्शन आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड, ठीक है, कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 10, थर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू 10, और फोर्थ आ गया ऑल ऑफ ओवर, ठीक है। अब देखो जब भी नोट मैंने पहले भी लिखवाया हुआ है, जब भी
1 ईयर की बात होगी तो उस टाइम हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो वो ये चारों ऑप्शन सही होंगे हमारे पास। क्या होंगे? तो मतलब ऑप्शन नंबर डी एक्चुअली में हमारे पास सही होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, JKSSB एंड JKPSC स्टडी पॉइंट, JKSSB एंड JKPSC स्टडी पॉइंट, JKPSC स्टडी पॉइंट। ठीक है, इस पे आप हमें मैसेज करना, हम आपके मैसेज को रिप्लाई करेंगे जल्दी से जल्दी। तो थैंक यू।